नमस्कार साथियों, अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर आपके परिवार में किसी के पास आधार कार्ड है और आप कहीं पर घूमने जाते हो, कहीं होटल बुक करते हो और आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी, आप न्यू सिम खरीदने गए, आपने वहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी, तो हो सकता है वो लोग आपके आधार का दुरुपयोग करें। और कुछ ऐसी सामान्य गलतियाँ ये भी हैं कि अगर आप उन गलतियों को करते हो तो फिर आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो उसी के बारे में जागरूकता के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग उसको जान पाओ और उन नियमों की जो जान के वो गलतियाँ आप ना करो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो आधार कार्ड की आखिर अहमियत क्या होती है। पहले तो आप लोग ये जान लो, कई लोग सोचते हैं आधार कार्ड बन गया, केवल ये हमारा जो है कई विभागों में नौकरी वोकरी का फॉर्म भरना है, भैया वहीं पर लगाएंगे बस। लेकिन इसके अलावा भी इसके कई यूज़ होते हैं। आधार कार्ड आज भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहचान पत्र है और सबसे मेन डॉक्यूमेंट है अगर आपकी आइडेंटिटी की बात करी जाए। आपको चाहे बैंक खाता खोलना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, लाइक पीएम किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सब्सिडी हो, बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको इसी के थ्रू मिलता है। अगर आप नया सिम कार्ड ले रहे हो, इनकम टैक्स भर रहे हो, स्कूल कॉलेज में दाखिला ले रहे हो, लगभग हर जगह इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसी वजह से आधार कार्ड की सुरक्षा और उसकी वैधता सुनिश्चित करना ये बेहद ज़रूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आधार कार्ड की सुरक्षा भी बहुत ही सतर्कता के साथ करें। दूसरा पॉइंट आ जाता है फर्जी आधार कार्ड की बढ़ती समस्याएं। कई बार ऐसा होता है कि आपके लोग जो आपसे जो बैर रखते हैं, आपसे जो दुश्मनी रखते हैं, या फिर आपकी रिश्तेदारी में ही कई बार आपके आधार कार्ड को वो लोग फर्जी तरीके से यूज़ करते हैं। यानी आधार की बढ़ती ज़रूरत के साथ साथ फर्जी आधार कार्ड का चलन भी बढ़ा है। कई लोग गलत जानकारी देकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी और की पहचान का दुरुपयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं। यह न सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि इससे देश की सुरक्षा और नागरिकों की निजता भी खतरे में पड़ सकती है। इसी के साथ साथ देखिए कानून क्या कहता है। कानून के कुछ नियम विधान हैं जो कि हम आपको बता दें, आपको जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैंने जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए कानून क्या कहता है। आधार अधिनियम 2016 के तहत ये अपराध कौन कौन से कृत्य अगर आप करते हो तो वो अपराध की श्रेणी में आएंगे। नंबर 1 पर है फर्जी जानकारी देकर अगर आप आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपके 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। किसी और के आधार नंबर और डाटा का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो 3 साल तक की जेल, 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना अनुमति आधार डाटा अगर आप किसी का कलेक्शन कर रहे हो या फिर किसी के साथ साझा कर रहे हो तो भी 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। डेटा रिपोजिटरी में हैकिंग या छेड़छाड़, 10 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। क्या कहती हैं धारा 38 और धारा 39, यानी धारा 38 के तहत यानी धारा 38 के तहत धोखाधड़ी की नीयत से किसी और के आधार नंबर या पहचान का गलत इस्तेमाल करना 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। धारा 39 के तहत बिना अनुमति आधार डाटा कलेक्ट करना या फिर उसको साझा करना 3 साल तक की जेल और इसमें भी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। डेटा हैकिंग से छेड़छाड़, 10 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कौन कौन सी गलतियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं और आपको भूल के भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। देखिए नंबर 1 पर अगर आपने गलत नाम, जन्म तिथि, गलत पता, मोबाइल नंबर देख के आधार कार्ड बनवाया है तो आप इस अपराध की श्रेणी में आते हो। फर्जी दस्तावेजों से आधार कार्ड आपको नहीं बनवाना है। किसी और के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके आपको आधार नहीं बनवाना है। कई बार देखा गया है आपस में जो आपसे रंजिश रखते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसका यूज़ करके वो आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उससे कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। किसी अन्य व्यक्ति के आधार नंबर या बायोमेट्रिक डाटा का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ किसी की अनुमति के बिना उसके आधार कार्ड का डेटा इकट्ठा करना या साझा करना भी कानून की श्रेणी में अपराध है। किसी एजेंसी द्वारा खुद को अधिकृत बताकर जानकारी लेना भी ये अपराध की श्रेणी में आएगा और आधार डाटा की हैकिंग व छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह जाता है फर्जी आधार कार्ड की पहचान कैसे करें। यानी आपके पास अगर कोई आधार कार्ड लेकर के आए ये पूछने के लिए कि आपका देखिए ये आधार फर्जी तो नहीं है, या फिर आपको अपने आधार की पहचान करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखिए UIDAI के सुझाए गए तरीके, सबसे पहले आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ये जो वेबसाइट है इस पर आप जा सकते हो uidai.gov.in पर। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का सेक्शन आपको दिखेगा, उस पर आप अपना आधार नंबर डाल के जैसे ही वेरीफाई करोगे तो अगर आपका आधार कार्ड देखिए असली होगा तो आपके सामने आपका नाम, उम्र, जेंडर वगैरह डिटेल आ जाएंगी। लेकिन अगर आधार कार्ड फर्जी है तो वेबसाइट पर इनवैलिड आधार या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड जैसा मैसेज आएगा। इसी के साथ साथ आप चाहो तो M-आधार ऐप से भी आधार की वैधता की जांच कर सकते हो। खुद को और अपने आधार को सुरक्षित कैसे रखें।
देखिए, कभी भी किसी को झूठी जानकारी ना दें, फॉर्म में सही जानकारी भरें। जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो, किसी प्राइवेट जॉब का भी फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें अगर आपने गलत डिटेल्स यूज़ करी हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी और के दस्तावेजों से आधार बनवाने की कोशिश कभी भी ना करें। आधार कार्ड की डिटेल सिर्फ UIDAI की वेबसाइट या ऐप पर ही भरें, अन्य कहीं पर आपको आधार से रिलेटेड, आधार से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, किसी भी अनजान वेबसाइट या एजेंट को आधार की कॉपी ना दें। अगर आप कहीं होटल वगैरह आपने बुक करा, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आप रिजॉर्ट वगैरह बुक कर रहे हो, या फिर जो कई बार आपने देखा होगा बस के टिकट वगैरह आप बुक करते हो, तो वहाँ पर आपसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग लेते हैं। तो वहाँ पर आपको नहीं देनी है, या फिर आपको ये चेक करना है कि वो जो व्यक्ति हमसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांग रहा है वो अधिकृत है, वहीं पर आपको देना है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक रखें ताकि हर एक्टिविटी की जानकारी आपको मिल सके। आधार ऐप या UIDAI वेबसाइट पर समय समय पर एक्टिविटी लॉग इन करके जरूर चेक करते रहें कि ऐसा तो नहीं कोई अनजान गतिविधि आपके आधार कार्ड से हो रही हो। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या नंबर किसी भी व्यक्ति या संस्था को देने से पहले सोचें। सिर्फ अधिकृत जगहों पर ही साझा करें, हर जगह नहीं। तो अगर आप आधार कार्ड से फ्रॉड के शिकार हो जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप UIDAI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये जो नंबर है ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, चेंज होते रहते हैं, तो आप इसकी पुष्टि कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर सबसे पहले जाके FIR दर्ज करवा दें। UIDAI वेबसाइट या ऐप के जरिए शिकायत करें। आधार की डिटेल तुरंत लॉक कर दें ताकि कोई और उसका दुरुपयोग ना कर पाए। तो अगर आप डिटेल लॉक नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कैसे करनी है, तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे, वहाँ पर वो आपका ये काम तुरंत कर देते हैं। बाकी एजेंसियों और कंपनियों के लिए भी कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। कोई भी कंपनी हो, चाहे बैंक हो, एजेंसी हो, बिना अनुमति आपके आधार डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर करती है तो उस पर कार्रवाई होगी। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये उनकी जिम्मेदारी है। बाकी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल सही जगह भरें और कोई भी फर्जीवाड़ा ना करें। तो मैंने ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ से बनाया था। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मैं आपको कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी प्रोफेशनल वेल एजुकेटेड एडवोकेट से लीगल एडवाइस ले करके जो भी काम है आप उसको आगे कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।